तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ रानमा का एपिसोड 9। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो यहीं पर हम रेयोगा को देखते हैं जो कि स्केटिंग चैलेंज की जगह पर पहुंच जाता है और वहीं पर वो कहने लगता है कि अकाने मैं तुमसे दूर नहीं होऊंगा और मैं तुम्हारा ही बनकर रहूंगा। और वहीं पर हम देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ लड़कियां पानी डाल देता है जिसकी वजह से वो बेचारा पीचेन में बदल जाता है। और इसके बाद हम रानमा और मिकाडो को चेंजिंग रूम पर देखते हैं जहाँ पर रानमा कहने लगता है कि मैच हम तुमसे जीतेंगे। तो वहीं पर मिकाडो कहने लगता है कि ये चैलेंज तुम हमसे नहीं जीत सकते और मैं तुमको बता दूं मैं तुमसे तुम्हारा अकाने लेकर ही रहूंगा। जिसकी वजह से रानमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम ये कभी भी नहीं जीत सकते। और इसके बाद हम आइस स्केटिंग की जगह पर देखते हैं जहां पर कमेंट्री करने के लिए इचिरो वहीं पर आ जाता है और वहीं पर हम पीचेन को भी देखते हैं जो कि कप के साथ बांधा हुआ होता है। और इसके बाद हम मिकाडो और अजूसा की एंट्री को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा धमाकेदार किस्म की होती है और लोग खुश भी हो जाते हैं। तो वहीं पर रेनमा कहने लगता है कि हम भी ऐसे एंट्री करेंगे और वो अकाने को गोद में लेकर जाने ही लगता है, लेकिन उसे याद आ जाता है कि मुझे स्केटिंग नहीं आती, जिसकी वजह से वो फिसल जाता है। और वहीं पर मेजुसा उसकी मजाक बनाने लगती है और इसके बाद देखते हैं कि मेजुसा और मिकाडो उस पर कपल अटैक कर लेते हैं। तो वहीं पर मिकाडो अकाने के पास चला जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम मेरे हो। तो वहीं पर रेनमा ये देखकर उसके ऊपर आ जाता है और उसे जुदा करने लगता है। तो वहीं पर हम मेजुसा को देखते हैं जो कि रानमा के ऊपर अटैक कर लेता है अपनी पैरों की मदद से। और वहीं पर हम अकाने और मिकाडो को देखते हैं जहां पर अकाने अपनी लीग की मदद से उसे अपने आप से दूर कर लेता है, लेकिन वहीं पर मिकाडो सही से लैंडिंग करता है। और इसके बाद मिकाडो और मेजुसा फिर से दूसरे अटैक के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वहीं पर रानमा अकाने को पेक कर वहीं पर रानमा मिकाडो के पास जाकर उसे एक पंच मार लेता है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। और वहीं पर रानमा और अकाने फिर से एक जगह पर ब्लैक फ्लिप कर लेते हैं जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। और इसके बाद मेजुसा मिकाडो को चिक करने लगते हैं कि तुम्हें हर्ट हो रहा है और उसे बहुत ज्यादा पंचेस मारे होते हैं, जिसकी वजह से मिकाडो कहने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ लड़की। और वहीं पर हम रानमा को देखते हैं जो कि मिकाडो से कहने लगता है कि तुम अगर अकाने को कुछ भी कहोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसके लिए वो दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि रानमा मैं तुमसे अकाने जुदा करके ही रहूंगा। और वहीं पर हमको इचिरो बताता है कि मिकाडो और अजूसा की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें दो कपल एक दूसरे से जुदा होते हैं और वो दोनों फिर एक दूसरे से हेड करने लगते हैं। तो वहीं पर मिकाडो और मिजुसा रानमा और अकाने को पकड़कर गोल गोल घूमने लगते हैं। और वहीं पर मिकाडो कहने लगता है कि मैं ऐसा गोल गोल घूमना तब तक बंद कर दूंगा जब तक अकाने तुम रानमा को छोड़ो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को धोखा दोगे तो मैं रुक जाऊंगा। लेकिन वहीं पर अकाने और रानमा ये नहीं कर रहे होते हैं। और इसके बाद वहीं पर मिजुसा को बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे होते हैं जिसकी वजह से वो अकाने और रानमा को छोड़ देते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि रानमा और अकाने गिरने ही लगते हैं, लेकिन वहीं पर रानमा मेन कैरेक्टर की तरह अकाने के आगे हो जाता है और खुद दीवार पर लग जाता है। और वहीं पर अकाने फिर रानमा को चिक करने लगता है कि ये सही है कि नहीं। तो वहीं पर रानमा बेहोश हुआ होता है और वहीं पर अकाने फिर रोने लगती है। तो वहीं पर रानमा उड़ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ। और इसके बाद रानमा जैसे ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है उसकी जिस्म में उसे कुछ महसूस होने लगता है क्योंकि उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी होती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि पीचेन वहीं से गायब हुआ होता है। तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं और फिर मिकाडो रानमा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वहीं पर मेजुसा मिकाडो को नीचे गिरा देता है और कहने लगती है कि पीचेन को ढूंढो, वो कहीं पर गायब हो चुका है। और इसके बाद हम रेयोगा को देखते हैं जहां पर वो बिजली का लाइन काट देता है जिसकी वजह से वहीं पर अंधेरा हो जाता है। और इसके बाद रेयोगा पानी लाकर रानमा के ऊपर फेंक देता है क्योंकि वो अकाने का साथ स्केटिंग करना चाहता था। तो वहीं पर अंधेरा होने की वजह से वो अकाने को दूर फेंक देता है और रानमा को पकड़ लेता है। और वहीं पर जैसी ही लाइट आ जाती है तो रेयोगा को पता चलता है कि ये तो रानमा है। और इसके बाद वो फिर दोनों झगड़ने लगते हैं और वो रानमा को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम यहीं से चले जाओ कि मैं अकाने के साथ आइस स्केटिंग करो। लेकिन वहीं पर सारे ऑडियंस फिर चिल्लाने लगते हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि वो सारे ऑडियंस अभी इन दोनों को वेसेस में देखना चाहता था। तो इसके बाद वहीं पर वो बहुत सारे वेसेस ला लेते हैं और वहीं पर रानमा और रेयोगा को वो वेसेस पहना देते हैं। और इसके बाद मिकाडो अकाने के पास चले जाता है और उसे कहने लगता है कि मैं तुमसे जरूर मिलूंगा अकाने। और यही देखकर रेयोगा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रानमा को मिकाडो के सर पर फेंक देता है। और वहीं पर अजूसा कहने लगती है कि रेयोगा तुम्हारे तो वही कलर है जो पीचेन को मैंने बांधा था। तो वहीं पर रेयोगा कहने लगता है कि ये नहीं है
और इसके बाद अकाने रानमा से कहने लगता है कि तुम आइस स्केटिंग मत करो, तुम बहुत ज्यादा खराब हो। लेकिन वहीं पर रयोगा और रानमा अकाने को समझा लेते हैं, जिसके बाद रयोगा और रानमा तैयार होते हैं आइस स्केटिंग पर फिर से जाने के लिए। लेकिन वहीं पर उनको पता चलता है कि हमको तो आइस स्केटिंग नहीं आती, और यही पैदा उठाते हुए मिकाडो और मिजूसा उन दोनों को रोल रोल घुमाने लगते हैं। और वहीं पर रयोगा रानमा को छोड़ लेता है, तो वहीं पर रेनमा जाकर मिकाडो की गोद में लग जाता है। और वहीं पर रयोगा को हम देखते हैं जहाँ पर मिजूसा उसे गिरा देती है बहुत ज्यादा खराब तरीके से, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर आइस स्केटिंग वाली जगह पर पंच मार लेता है, जिसकी वजह से उसकी नीचे वाटर आ जाता है। तो वहीं पर वो लोग हैरान हो जाते हैं। तो वहीं पर हमको पता चलता है कि ये एक स्विमिंग पूल था, लेकिन इसके ऊपर आइस जमा दिया, जिसकी वजह से ये आइस स्केटिंग की जगह बन गई। तो इसकी वजह से रयोगा बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, अगर हम पानी में गिर गए तो हम बदल जाएंगे पीचेन में। लेकिन वो फिर भी तैयार होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।